वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, मेरा नाम भी मोहम्मद अली हमजा। अरे वाह, कौन से औरत के मसाइल मर्द ना बताएं। हाँ। ये क्या हुआ, क्यों आपको ये लिखने की जरूरत पेश आई? क्योंकि देखें सोशल मीडिया पे जब भी औरत मार्च करीब आता है ना, तो फरवरी के आखिरी हफ्तों में और मार्च के पहले वीक में मर्द आके बताना शुरू कर देते हैं कि औरतों को ऐसे हकूक मांगने चाहिए, वैसे हकूक मांगने चाहिए, ये नारे नहीं लगाने चाहिए, मेरा जैसा मेरी मर्जी नहीं कहना चाहिए। वो होते कौन है मर्द? औरतों का दिन है, औरतें ही बताएंगी उनके कौन से हकूक है। मर्दों को कोई राइट नहीं है ये बात करने की। आपको कौन से ऐसे हकूक से बहुत हुआ कि यार ये क्या बता रहे हैं? मतलब कि कोई चीज आपने देखी होगी ना, फिर आपने लिखा होगा। वो कह रहे हैं ये सड़कों पे निकल के नाच गाना करके क्यों हकूक मांगते? तो भाई उनकी मर्जी। प्रोटेस्ट ऐसे ही होते हैं और प्रोवोकेटिव स्लोगन्स हैं तो हैं, ऐसे ही हकूक मिलेंगे। प्लेट में लगाए हुए किसी को हकूक नहीं मिलते। खवातीन को क्या मसाइल है? खवातीन को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, कारोबारी में मार देते हैं, इज्जत के नाम पे खवातीन कत्ल कर दी जाती हैं, और वो घरेलू मैं आपसे भी बात करता हूं, मैं जरा इनका पूरा घरेलू तशद्दुद होता है खवातीन को, मैरिटल रेप्स किए जाते हैं। इवन के कुछ फैमिलीज जो हैं वो महर दे देती हैं और कहती हैं कि भाई हम तुम्हें जहेज दे देती हैं लेकिन जायदाद नहीं देती। अच्छा, जिन लोगों के साथ ये हो रहा है, ये जेन्युइन मसाइल है, ठीक कह रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं आते? आए हुए मार्च में आप चेक करें, यहाँ पे पिछड़े हुए इलाके के हैं। औरत मार्च ने जो फंडिंग इकट्ठी की थी, बताएं जरा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, औरत मार्च ने जो फंडिंग इकट्ठी की थी, कुछ तो फंडिंग ये स्टेज और स्पीकर्स में जाती है और बाकी की जो फंडिंग होती है ये बसेस हायर करते हैं और अंदरून पंजाब के जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ से खवातीन को ये लोग मोबिलाइज करके लाते हैं। अच्छा मोहम्मद अली, मुझे ये बताएं कि ये जो कुछ एक दो स्लोगन्स हैं, वो जो हम जिस परस्ती के हवाले से हैं या अबॉर्शन के हवाले से, इनको किस तरह से देखते हैं? कुछ क्योंकि इन्हीं पे ज़्यादा तनकीद होती है। देखें, हम जिन्स परस्ती का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि औरत मार्च के जितने भी मेन अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, और किसी भी ऑर्गेनाइजर ने हम जिन्स परस्ती को खुलेआम सपोर्ट नहीं किया। लेकिन औरत मार्च चूंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे कोई भी परसिक्यूटेड कम्युनिटी आ सकती है, अपना रिकॉर्ड करा सकती है प्रोटेस्ट। आपने क्या देखा है कि खवातीन, आप स्टूडेंट भी होंगे, यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या होता है क्या? देखिए, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे जो इंजीनियरिंग में खवातीन एक या दो होती है, बाकी सारे लड़के होते हैं। तो ये क्यों ऐसा? आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में खवातीन ज़्यादा हो? इंजीनियरिंग में स्टेम के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें खवातीन की तादाद ज़्यादा हो। इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंसेज में खवातीन आगे हैं। आप मर्दों को क्या कहेंगे बतौर एक मर्द कि क्या करना चाहिए? बतौर एक मर्द और एज अ फेमिनिस्ट एलाय मैं मर्दों को यही कहूँगा कि जो खवातीन आज इतनी जद्दोजहद करके यहाँ सड़कों पे निकले, इसके पीछे बहुत मेहनत है खवातीन की, तो उन पे तनकीद ना करें, उनका एलाय बने और सड़कों पे निकल के उनके साथ उनकी आवाज़ में हिमायत करें और उनके हकूक में आवाज़ उठाएं। लास्टली, औरत के मसाइल मर्द ना बताएं तो कौन बताएगा? मतलब शरीयत बताएगी, आइन बताएगा? शरीयत नहीं बताएगी, मजहब नहीं बताएगा, सिर्फ औरत ही बताएगी उसके हकूक क्या है, उसके मसाइल क्या है। आइन और कानून नहीं बताएगा? देखिए, औरत आइन कानून बनते क्यों हैं? जब मसला होता है वो हुकूमत देखती है, तभी तो वो होती है ना लेजिस्लेशन। ऐसा तो नहीं बन सकता ना। लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है वो मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है, उस पर ज़िंदगी गुजारने के मुकम्मल जो है तरीके का। देखिए, जब रिलीजन जो राइट्स देता है, लेकिन मुसलमान मर्द वो औरतों को राइट्स नहीं देता। मतलब कि मसला ये है कि राइट्स मिल नहीं पा रहे, राइट्स हैं मिल नहीं पा रहे। जी बिल्कुल। इस्लाम में कवानीन मौजूद हैं, हकूक मौजूद हैं, लोग नहीं दे रहे। मसाइल ये हैं। नहीं, अगर इस्लाम में मौजूद हैं, तो वो बताएं ना कहाँ हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुई है? कोई मिसाल दे पूरी दुनिया में देना। मैं तो आधी दुनिया 200 साल पहले, उससे पहले तो खवातीन को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये देखे, वो हज़रत खदीजा को तो नहीं किया गया था, उनके अलावा उसको और भी थी बेशुमार खवातीन जो बड़ी मजबूत थी। इतनी ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं और इतनी ख़ास बात, इसमें अहमियत कोई नहीं है। कोई ये सब सिलसिलावार चले। अगर जिंदा दरगोर वहाँ किया जाता था तो बाकी दुनिया में तो नहीं किया जाता ना। बाकी दुनिया में तो औरत जिंदा थी। इस्लाम में औरत को जायदाद में हकूक दिए हैं, उसका महर दिया है, उसके पास राइट्स हैं। नहीं, जब तक उसको आप बराबरी के हकूक नहीं देंगे उस वक्त तक कोई मसला हल नहीं होता। बराबरी के हकूक, हर मामले में बराबरी के हकूक। अच्छा, कुछ जो चीज़ें मैं भी इनसे भी बात कर रहा था, क्योंकि आप के पास नॉलेज लगा मुझे कि ये जो कुछ चीज़ें LGBTQ
या कुछ इस तरह की चीज़ें, ये तो मेडिकली इसको बताया गया कि ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि एक चीज़ मतलब कि ये कहते हैं यहाँ कि पर मर्द मैं- सिगरेट पीता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, पीता तो वो भी गलत है, नहीं पीनी चाहिए। मेरा सिंपल सा सवाल है, मैं बड़ा अल-आन फेमिनिस्ट हूँ और मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि बराबरी के हकूक दें। ये जो बीच में छोटे छोटे सवाल करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले बराबरी के हकूक दें, उनको सामने बिठाएं, पूरे हकूक देकर उसके बाद उनके साथ यहाँ पे जितने लोग आए हैं इनको तमाम हकूक मिले हुए हैं, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी एलीट क्लास है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वर्किंग क्लास है, जॉब कर रहे हैं। जिनके मसाइल हैं वो नहीं आए, और वो क्यों नहीं आए? वो जिनके मसाइल हैं, अगर वो ये पहले भी कोई दुनिया का कोई इनकलाब जो है ना वो मजदूरों से शुरू नहीं होता, उसे हमेशा मिडिल क्लास जो है 6-7 साल हो गए वो जुड़ नहीं पा रहे। जुड़ने देखें, बात यह है कि यहाँ पर तकसीम इतनी ज़्यादा है और जो ताकतवर तबके हैं जो इन हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके लिए आसानी नहीं हो रही। आपको नहीं लगता कि कहीं आपकी भी गलती है कि आप जो इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं इनको बाद में ऐड कर लें, पहले लोगों को समझाएं कि भाई अपने राइट्स के लिए आएँ? मैं तो साफ यही कहता हूँ, मैं लिखता भी यही हूँ कि सिंपली सबसे पहले बराबर के हकूक़ दें। जिस तरह हर शहरी के हकूक़ हैं, मर्द के हकूक़ हैं, उसी तरह हर औरत के हकूक़ होने चाहिए। बाकी छोटी मोटी जितनी बातें हैं, जुज़ियात हैं, उस पर बाद में बात करें। उनको पहले सामने राइट पूरे देकर सामने बिठाएं, उसके बाद बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से आप? मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या हकूक नहीं मिल पा रहे, ज़रा बताइएगा। भाई बहुत सारे हकूक़ हैं जो इस मुल्क में ख़वातीन को नहीं मिल रहे। उनके हकूक़ में जो कानून मौजूद हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अवेयरनेस नहीं हो रही। तो अवेयरनेस कैंपेन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। क्या लिखा हुआ आपने ज़रा? मैंने भाईजान इस पर लिखा हुआ है कि रेप था इसलिए जाने दिया, ब्लास्फेमी होती तो मुल्क बंद कर देते। इसका मतलब ये था कि एक रैपिस्ट था तो उसको उस तरह अहमियत नहीं दी गई कि उसको जुर्म नहीं समझा गया। किसका, ज़रा बताएं मुझे। रैपिस्ट का कोई इंडिविजुअल है, कोई आप? नहीं, ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर जो बंदा रेप कर रहा है उसको उस तरह से बुरा नहीं समझा जा रहा, जिसके ऊपर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगता है उसके लिए मुल्क बंद कर देते हैं। और इल्ज़ाम भी गलत होता है, मिस यूज़ होता है लॉ का, वहाँ पे पूरा मुल्क बंद हो जाता है। लोग बाहर निकल आते हैं, मजहबी जुनूनी किस्म के लोग हैं, और वो आके नारेबाजी शुरू करके ख़वातीन की, मर्दों की, और इसमें मर्दों ख़वातीन दोनों शामिल हैं, उनकी लाइफ को स्टेक पे लगा देते हैं। उसके ख़िलाफ़ हम ये कहते हैं कि अगर कोई रैपिस्ट है उसके ख़िलाफ़ भी मुल्क को बंद करें आप, कोई अगर तौहीन मजहब कर रहा है उसके ख़िलाफ़ भी मुल्क को बंद करें, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहें। ये जो इनके कुछ होते हैं स्लोगन्स, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये जिस तरह ये LGBTQ को सपोर्ट करते हैं, आप तो कानून के स्टूडेंट हैं, आपको नहीं लगता कि ये तो हमारे आइन के भी मुतरादिफ चीज़ें हैं जिस चीज़ की ये डिमांड करते हैं? देखिए, पाकिस्तान में आपके जितने भी कवानीन हैं वो सारे इस्लामी लॉज के मुताबिक है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इस्लामी लॉज के मुताबिक नहीं है, बाजी ये कैमरा है जी, क्या कह रहे हैं आप? अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इस्लामी लॉज के मुताबिक नहीं है तो वो आपके मुल्क के अंदर नहीं आएगी। वो सिंपल सी बात है। उस चीज़ को आप भी सपोर्ट नहीं करेंगे? फिर मैं ये कहता हूँ कि आपका लॉ सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं कैसे सपोर्ट कर सकता उनको हूँ? ये समझाएं ना कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मजीद लोग आके इनके साथ जुड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि ये चंद चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोगों की तादाद बढ़ नहीं पा रही हर साल? नहीं, हर ऐसा साल 1000-1500 लोग, इससे ज़्यादा क्यों नहीं होते? नहीं, मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं क्योंकि हर साल इसको कवर करने आता हूँ, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आता हूँ, इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनने आता हूँ। लोग पहले से ज़्यादा बात करना शुरू हो गए हैं। इससे पहले लोग ख़वातीन के हकूक़ पर बात करना मायूब समझते थे। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर लोग बात नहीं करते, से बात कर रहे हैं। बात करने की वजह से बात सुनी भी जा रही है और मामला ठीक भी हो रहे हैं लोगों के।